हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 में। प्यारे दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम नंबर एनालॉजी के कुछ चुनिंदा प्रश्नों को फुल कॉन्सेप्ट और बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक से आपको सिखाने का प्रयास करेंगे। डियर फ्रेंड्स, आज का यह क्लास इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है डियर फ्रेंड्स कि हर एक एग्जाम में एनालॉजी का क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है और आप सभी लोग इसको गलत कर देते हो। तो पूरा एकदम आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे, बेस्ट अप्रोच बताएंगे, शॉर्ट ट्रिक्स बताएंगे। तो आप सभी लोग पूरी क्लास को पूरा ईमानदारी के साथ आप देखने का प्रयास कीजिएगा। सब कुछ समझाने की जिम्मेदारी हमारी है। तो चलिए ज्यादा देरी न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं और एक बेहतर अंदाज में आपको चीजों को सिखाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, हमारे सामने ये पहला क्वेश्चन दिया गया, कह रहा है कि 11 का जो रिलेशन 13 के साथ है, 13 का रिलेशन क्या होगा। तो मेरे बहुत सारे भाई के दिमाग में यही बात आएगा कि सर 11 में 2 जोड़ देंगे तो 13 हो जाएगा। तो चलो डियर फ्रेंड्स, 13 में भी 2 जोड़ दो 15 हो जाएगा, पर 15 किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, मतलब इस लॉजिक से हम सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो बेस्ट लॉजिक क्या है एनालॉजी के सवालों को सॉल्व करने के लिए? तो आपको हम कुछ जरूरी बात बता रहे हैं, इसका प्रॉपर्टी, इसका कॉन्सेप्ट आप याद रखिए। देखो, क्योंकि कितना भी बढ़िया ताला हो आपका, अगर आप उसमें चाबी सही तरीके से लगाओगे तभी वो ताला खुल जाएगा, है ना। तो ये है नंबर एनालॉजी की जो प्रॉपर्टी है, इसकी चाबी है। ये आपको लगभग कोई नहीं बताता, तो आपको मिल रहा है तो समेटते हुए चलिए, ठीक है। प्रॉपर्टी याद रख लीजिएगा, जब भी एनालॉजी का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको प्राइम नंबर चेक करना है, उसके बाद प्राइम नंबर नहीं मिलेगा तो स्क्वायर चेक करना है, स्क्वायर नहीं मिलेगा तो क्यूब चेक करना है, क्यूब के बाद डिवाइड करना है, डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई के बाद एडिशन करना है और सबसे लास्ट में सबट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो सर 11 हमारा प्राइम नंबर है, 13 हमारा प्राइम नंबर है, 13 हमारा प्राइम नंबर है। तो सर हमें प्राइम नंबर नहीं याद रहता, तो आप लोगों के लिए लिख रहे हैं, तो आप सभी लोग याद कर लीजिएगा। देखो, 2 3 हो गया, उसके बाद 5 हो गया, फिर 7 हो गया, आपका 11 हो गया, 13 हो गया, उसके बाद 17 हो गया, फिर 19 हो गया, ठीक है। तो 20 तक हमने प्राइम नंबर लिख दिया है। देखो, उसने लिखा है 11 को 13, तो सर 11 यहां पर था, प्राइम नंबर हमें चेक करना था, तो 11 के जस्ट बाद प्राइम नंबर 13 आती है, उसने 13 लिखा है। तो सर यहां पर भी 13 है, तो 13 के जस्ट बाद प्राइम नंबर कौन सी आती है सर? 17 आती है। मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सा नंबर आएगा सर? 17 आएगा। 17 ऑप्शन सी में दिया गया है और यही हो जाएगा आपका इस प्रश्न का राइट आंसर। आप में से बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर आप कब जोड़ते हो, कब घटाते हो, हमें कुछ भी समझ नहीं आता। तो आपको ये प्रॉपर्टी नहीं पता होती डियर फ्रेंड्स, इसलिए आप एनालॉजी के सवालों को सॉल्व नहीं कर पाते हो। तो पहले प्राइम नंबर चेक कीजिएगा, उसके बाद स्क्वायर, ये क्रम आप नोट कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लीजिएगा, आपको बहुत ही ज्यादा फायदा करेगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि 5 का जो रिलेशन 10 के साथ है, 5 का जो रिलेशन 10 के साथ है, 9 का रिलेशन क्या होगा। तो सर 5 को 10 बनाना है, कैसे बनाएंगे? देखो, पहले हम चेक करेंगे प्राइम नंबर। सर 5 प्राइम नंबर है, लेकिन 10 प्राइम नंबर नहीं है, 9 प्राइम नंबर नहीं है, तो प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट यहां पर समाप्त हो गया। दूसरी प्रायोरिटी हमने क्या बताया था सर? स्क्वायर चेक करते हैं। तो चलो यहां पर 5 है सर, 5 का स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 5 5 में 25 हो जाएगा, लेकिन हमें तो 10 लाना है सर। तो 25 से अगर हम 10 बनाना चाहते हैं और कोई शॉर्ट लॉजिक लगा दें तो कैसे बनेगा? देखो, यहां पर 2 है, 5 है, अगर इनके डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और 10 उसने यहां पर लिखा है। तो चलो सर सेम लॉजिक इसके साथ अप्लाई करते हैं। 9 है, 9 का स्क्वायर करते हैं तो 9 नाम 81 हो जाएगा। आपने 10 कैसे बनाया? दोनों डिजिट को मल्टीप्लाई करके। तो अगर 8 और 1 के दोनों डिजिट को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 एकम 8 हो जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा? 8 आएगा। 8 ऑप्शन सी में दिया गया है और यही हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, ठीक है डियर फ्रेंड्स। चलिए, आपको हम इसीलिए कॉन्सेप्ट सिखाने का प्रयास कर रहे हैं जिससे आप भ्रमित हो जाते हो कि सर सवाल हम कैसे बनाएंगे। देखो,
यहां पर लिखा गया है, कह रहा है कि 9 का जो रिलेशन 21 के साथ है, 21 का रिलेशन क्या होगा। अब मेरे बहुत सारे भाई होंगे इतना बताने के बावजूद भी उनको तो यही लग रहा होगा कि सर 9 को 21 लिखा है तो 21 को हम 9 कर सकते हैं। ऐसा कोई लॉजिक नहीं होता है डियर फ्रेंड्स, ठीक है। तो देखो आपको करना क्या है, अगर 9 का स्क्वायर करोगे तो सर बहुत ज्यादा हो जाएगा, प्राइम नंबर भी नहीं है। देखो आपने क्या किया, पहले प्राइम नंबर चेक किया, फिर स्क्वायर चेक किया, फिर क्यूब चेक किया, फिर डिवाइड चेक किया। प्राइम नंबर कोई सा भी नहीं, प्राइम नंबर का लॉजिक खत्म। स्क्वायर करोगे सर बहुत ज्यादा हो जाएगा, स्क्वायर खत्म। तो क्यूब तो बनता ही नहीं है। तो अब आपको क्या करना है सर, डिवाइड करना है। 4 नंबर पे हम क्या करते हैं, डिवाइड। तो चलो अगर 9 को डिवाइड करेंगे सर, किससे डिवाइड कर दें, 3 से डिवाइड कर दीजिए डियर फ्रेंड्स। अगर 9 को हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 त्रिकाम कितना आएगा, 9 आ जाएगा, है ना। और उसके बाद यहां पर हमें 21 लाना है। तो 3 से 21 आप कैसे बना सकते हो सर, 3 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 सते 21 हो जाएगा। तो आपने 9 को किससे डिवाइड किया था, 3 से। तो 21 को भी डिवाइड हम किससे करेंगे सर, 3 से। तो 21 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 7। आपने देखो इस 3 को किस संख्या से मल्टीप्लाई किया था, 7 से। तो यहां पर हम इस 7 को भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से। तो 7 ताम कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने यहां तक के कॉन्सेप्ट को समझने का बहुत ही शिद्दत से प्रयास किया होगा और आपको सारी बातें समझ में भी आई होंगी, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और आप सभी लोग फटाफट एक बार आप क्या कीजिए कि वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखो यहां पर बोल रहा है, कह रहा है कि सर 13 का जो रिलेशन 16 के साथ है, 27 का रिलेशन क्या होगा। तो बात वही है सर, पहले प्राइम नंबर चेक कर लो सर, 13 प्राइम नंबर है, बाकी का नंबर प्राइम नंबर नहीं है। तो जब प्राइम नंबर नहीं है तो प्राइम नंबर का आपका कॉन्सेप्ट यहां पर समाप्त हो गया, लॉजिक समाप्त हो गया। दूसरी बात पे हम क्या करते हैं सर, स्क्वायर करते हैं। क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। लेकिन अगर हम 13 का स्क्वायर करते हैं तो 169 हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो एक छोटा सा मेरा और कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा कि अगर प्रश्न में आपको कहीं पर कोई ऐसी संख्या दिखाई दे रही है जिसका आप स्क्वायर रूट या जिसका आप क्यूब रूट निकाल सकते हो तो सबसे पहले उसे हाईलाइट कर लिया कीजिएगा, ठीक है। तो यहां पर लिखा है सर 16, अगर हम 16 को लिखना चाहते हैं तो 4 का स्क्वायर कर सकते हैं। 4 चौकम कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब आपको 13 से 16 नहीं बनाना है, आपको 13 से बनाना है 9। तो सर 13 से हम 9 कैसे बना सकते हैं, 13 से 4 हम कैसे बना सकते हैं। तो अगर आपका दिमाग यहां तक पहुंच रहा है कि सर 13 के अगर दोनों डिजिट को हम ऐड कर लेते हैं तो 3 एक कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसी 4 का स्क्वायर किए हैं तो 16 आया है। तो यहां पर 27 है, 27 के दोनों डिजिट को ऐड करते हैं तो 2 और 7 को जब हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 9। यहां पर देखो 4 का स्क्वायर किया था ना जोड़ने के बाद, तो हमने जोड़ा 9 आ गया, 9 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9 नाम 81 हो जाएगा इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। 81 ऑप्शन बी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट और आपको प्रॉपर्टी और बेस्ट ट्रिक, आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए डियर फ्रेंड्स, सवाल को विद इन सेकंड में सॉल्व करने के लिए, ठीक है। यदि आपको मेरी सारी बातें समझ में आ रही हैं तो एक बार आप सभी लोग क्या कीजिएगा कि वीडियो को आप लोग लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। आप सभी लोग देखकर निकल जाते हो, ना तो वीडियो को शेयर करते हो और ना ही वीडियो को लाइक करते हो, ठीक है। चलिए देखो बोल रहा है कि 12 का जो रिलेशन 20 के साथ है, 30 का रिलेशन क्या होगा। तो सर 12 से हमें 20 बनाना है तो 30 को हम कैसे बना सकते हैं। अगर 12 से 20 बनाना है, अगर आपका ध्यान ये पहुंच रहा है कि अगर हम 12 को लिखना चाहते हैं तो क्या हम सर 12 को लिख सकते हैं 3 गुणे 4। आप बोलोगे हाँ सर 3 चौके 12 हो जाएगा। अगर 20 को लिखना चाहते हो तो क्या लिखोगे सर, 4 गुणे 5 कर देंगे, 4 पंजे 20 हो जाएगा। अगर हम 30 को लिखना चाहते हैं तो कर सकते हैं 5 गुणे 6, 5 छंगे 30 हो जाएगा। तो देखो 3 4 4 5 5 6 तो क्या हो जाएगा, 6 गुणे कर देंगे अगली संख्या 7, तो 7 छंगे कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 42 नंबर आएगा। 42 नंबर जो है ऑप्शन डी में दिया गया है और यही हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, ठीक।
ठीक है, चलिए आगे के सवाल थोड़ा और बढ़िया है, तो पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक मन लगाकर देखिएगा और पसंद आए तो लाइक करके अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, देखो कह रहा है कि 11 का जो रिलेशन 22 के साथ है 13 का रिलेशन क्या होगा। तो सर 11 को जिस लॉजिक से 22 बनाया है 13 वाले आंसर को हम कैसे लिखेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, तो देखो 11 से आपको 22 बनाना है तो आप क्या करोगे, एक सिंपल सा तरीका दिखाई दे रहा होगा कि सर 11 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 11 दूने 22 हो जाएगा। तो यहाँ पर 13 है, 13 को भी अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 13 दूने कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। अरे सर 26 तो ऑप्शन में नहीं दिया गया है, अब हम क्या करेंगे। तो मेरे बहुत सारे भाई या बहन इसको छोड़कर यहीं पर स्किप करेंगे, लेकिन आपको अपना थोड़ा सा लगाना है दिमाग। देखो आपने इस 11 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो किया ही क्यों, क्या इस 2 से मल्टीप्लाई करने का कोई लॉजिक है कि नहीं है। आप बोलोगे सर है, क्या लॉजिक है। अगर 11 के दोनों डिजिट को हम ऐड कर लेते हैं तो 1 1 हो जाएगा 2, और जो जोड़ने पर आया उसी संख्या से मल्टीप्लाई कर दिए हैं तो 22 आ गया है। तो यहां पर 13 है, 13 के दोनों डिजिट को हमें करना है ऐड, तो 3 1 कितना हो जाएगा 4, और 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे सर, इसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे 13 से। तो 13 चौकम कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। 52 ऑप्शन बी में दिया गया है और यही हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। अगर आपको सारी बातें समझ में आ रही हैं तो आप सभी लोग एक बार फटाफट वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। और लास्ट में कुछ जरूरी बातें हैं तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपसे हम कुछ जानना चाहते हैं, आपको कुछ बताना चाहते हैं। देखिए डियर फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 9 का जो रिलेशन 9 के साथ है तो 5 का रिलेशन क्या होगा। मतलब जिस लॉजिक से 9 को उसने 9 बनाया है तो सेम लॉजिक से हम 5 को क्या बना सकते हैं। तो देखो 9 से 9 बना है, ये देखो 9 लॉजिक पे हम चलते हैं। देखो प्राइम नंबर है सर, प्राइम नंबर नहीं है, स्क्वायर चेक करते हैं 81 हो जाएगा। अगर हम क्यूब करते हैं तो 9 का अगर हम क्यूब करते हैं तो 9 नाम 81 90 729 हो जाएगा, है ना। 9 नाम 81 90 729 हो जाएगा। अरे सर क्यूब नहीं करना, उससे पहले हमें स्क्वायर चेक करना है। क्या करेंगे, हम 9 का स्क्वायर कर देते हैं। तो अगर 9 का स्क्वायर करते हैं तो 9 नाम कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। सर हमें तो 9 लाना है, तो 81 से 9 कैसे बना सकते हैं सर, हम डिजिट को क्या करेंगे ऐड कर लेते हैं। तो 8 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो यहां पर क्या है सर 5 का भी करते हैं हम स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 25। यहाँ पर हमने डिजिट को ऐड किया था तो 25 के भी दोनों डिजिट को हम ऐड कर लेते हैं। तो 5 2 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा 7 आएगा। 7 ऑप्शन सी में दिया गया है और यही हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने यहाँ तक के सभी सवालों को बहुत ही मन लगाकर सीखने का प्रयास किया होगा और मेरी सारी बातें समझ में आई होंगी और आपने बहुत सारी चीजों को यहाँ तक सीखा भी होगा। डियर फ्रेंड्स, रीजनिंग की क्लास जो है 8:45 पर चलती है। थोड़ा सा प्रॉब्लम होने की वजह से आज की क्लास में हमने एक टॉपिक को पढ़ा दिया, नहीं तो आपकी 8:45 पर रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट चलता है जिसमें हम बहुत ही सुंदरता के साथ आपको शॉर्ट ट्रिक्स बेस्ट अप्रोच के साथ आपको हम प्रैक्टिस सेट के सवालों को सॉल्व कराते हैं। तो क्लास आपको कैसी लगी है एक प्यारा सा कमेंट करके आप सभी लोग जरूर बता दीजिएगा। कॉन्सेप्ट आप जरूर याद रखिएगा, सवाल आपके फटाफट सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है प्यारे दोस्त, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।